हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो हम 4 तारीख को जो हमारा पेपर होने वाला है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसके पशुपालन से टॉपिक की बात कर रहे थे और पशुपालन में हम मॉडल पेपर देख रहे थे। तो हमारे 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 20 ही क्वेश्चंस के लिए मैं आज करंट डाटा ही क्वेश्चंस लाया हूँ। मतलब कि जो डाटा के क्वेश्चंस हैं हमारे पशुपालन में, वो डाटा डाटा के जो क्वेश्चंस है सब क्वेश्चंस लाया हूँ। जिसमें सबसे पहले नस्लें हो जाएगी, सेकंड में इसमें जो अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, दूध उत्पादन हो जाएगा, कुल कितनी पशु गणना है उस पशु गणना हो जाएगी, और जो हमारे मतलब कि जो भी हमारे रोग हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस हैं आज। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि श्वसन दर, नाड़ी दर सब इसमें हम कवर करेंगे, 20 ही क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी भेड़ की नई नस्ल जोड़ी गई है? माचरेला नस्ल, भीमथड़ी नस्ल, फ्रिजवाल नस्ल, अंजोरी नस्ल। कौन सी भेड़ की नस्लें हैं जो कि नई ऐड की गई हैं? तो फ्रिजवाल नस्ल, सॉरी माचरेला नस्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माचरेला नस्ल। जो किसकी है? भेड़ की नस्लें कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की नस्लें हैं? आंध्र प्रदेश की नस्लें हैं, जो कि अभी नहीं जोड़ी गई हैं। तो नहीं जोड़ी गई हैं। तो 2024 में 8 नई नस्लें ऐड की गई। कितनी? 8 नई नस्लें ऐड की गई। पहले कितनी थी? 212 थी। अब कितनी हो गई? 220 हो गई कुल। तो 8 नस्लों में एक नस्ल तो है माचरेला नस्ल, जो कि भेड़ की नई ऐड की गई। भेड़ की पहले कितनी नस्लें थी तो उसकी बात करें तो पहले हमारी भैंस की, भेड़ की थी 44 नस्लें। एक नई ऐड की गई तो 45 नस्लें हो गई। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा बात करें तो भाई कौन कौन सी नस्लें ऐड की गई हैं। तो फर्स्ट में हम बकरी की देखते हैं। बकरी की कौन कौन सी नस्लें ऐड की गई हैं? बकरी की एक तो अंजोरी नस्ल। अंजोरी नस्ल कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की अंजोरी नस्लें ऐड की गई हैं बकरी में। और एक की गई हमारी अंडमानी बकरी। अंडमान निकोबार की बकरी है, अंडमानी बकरी नहीं ऐड की गई है। तो बकरी की पहले कितनी नस्लें थी? तो 37 नस्लें। दो ऐड की गई तो कितनी हो गई? 39 नस्लें। तो हमने 3 नई नस्लों की बात कर ली, कुल 8 जोड़ी गई हैं। चौथी नेक्स्ट नस्ल की बात करें तो भीमथड़ी नस्ल। भीमथड़ी नस्ल किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल। घोड़े की नस्ल है, जो कि कहाँ की है भीमथड़ी नस्ल? तो कहाँ की है? हमारी महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की नस्ल है भीमथड़ी नस्ल। तो महाराष्ट्र की भीमथड़ी नस्ल है, जो किसकी है? घोड़े की नस्ल नहीं ऐड की गई है। पहले कितनी थी घोड़े की? तो 7 थी और अब एक 8 हो गई। घोड़े और खच्चर की हमने 7 नस्लें पढ़ते थे, अब 8 नस्लें पढ़ने पड़ेगी। नेक्स्ट, फ्रीजवाल नस्ल। फ्रीजवाल नस्ल किसकी नस्ल है? तो ये एक मवेशी की सिंथेटिक नस्ल है, यानी गाय की सिंथेटिक नस्ल है। सिंथेटिक यहाँ पे संकर नस्ल। कौन सी नस्ल? सिंथेटिक नस्ल है संकर नस्ल। किसकी है? गाय या मवेशी की है, जो किस किस के संकर से बनी है? तो साहिवाल, साहिवाल और एचएफ के। साहिवाल और एचएफ के संकर से बनाई गई हैं। तो साहिवाल और एचएफ के संकर से बनी है फ्रिजवाल नस्ल। नई नस्ल है, जो कि अभी ऐड की गई हैं, पंजीकृत की गई हैं 2024 में एनबीएजीआर के अनुसार। तो नेक्स्ट, इसके अलावा बात करें कौन कौन सी नस्लें और ऐड की हुई हैं, तो अरावली चिकन। अरावली चिकन, ये किसकी नस्ल है? तो ये हमारी चिकन से साफ हो रहा है, मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी की नस्ल है, जो कहाँ की है? गुजरात की है। गुजरात की है। तो ये नई नस्ल मुर्गी की ऐड की गई है। पहले कितनी मुर्गी की नस्लें पढ़ते थे? तो 19 नस्लें पढ़ी थी। एक हो गई और तो 20 हो गई कुल। तो और इसके अलावा सूअर की एक नस्ल ऐड की गई है, अंडमानी सूअर। और इसके अलावा तो कोई नस्लें नहीं है। तो कुल 220 नस्लों की बात करते हैं। 220 नस्लें कौन कौन सी हैं? 45 नस्लें तो हमारी हो गई भेड़ की, 20 नस्लें हमारी हो गई भैंस की, और 20 ही हमारी हो गई मुर्गी की। और 53 नस्लें हमारी गाय की हो गई, प्लस एक सिंथेटिक नस्ल, जो कि गाय की नस्लों में ऐड नहीं है, बस सिंथेटिक नस्लें हैं। और 39 नस्लें हमारी हो गई बकरी की। और बतख की 3 नस्लें हो गई, एक बतख की नई नस्ल ऐड की गई है, अंडमानी बतख। और घोड़े और खच्चर की 8 नस्लें हो गई, 14 नस्लें सूअर की हो गई। तो इन सभी को जोड़ते हैं, और कुत्ते और गधे की नस्लें भी 3 नस्लें हो गई। कुत्ते और गधे की 3 3 नस्लें। तो इन सभी को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 220 नस्लें कुल पंजीकृत हैं 2024 के अनुसार। ये करंट डेटा का क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? माचरेला नस्ल, माचरेला। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? सूअर में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 147 दिन, 280 दिन, 62 दिन, 114 दिन।
तो सभी का गर्भकाल देखते हैं, सभी जो पशु हैं उनका गर्भकाल देखते हैं। तो पहले सूअर का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 114 दिन का होता है। 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिनों का। तो ये 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन का होता है सूअर का गर्भकाल 114 दिन का। इसके अलावा बात करें तो 280 दिन, 9 महीने 9 दिन गाय का होता है। 9 महीने 9 दिन गाय का होता है। 147 दिन किसका होता है? तो भेड़ का। 147 दिन भेड़ का गर्भकाल होता है। 62 दिन किसका होता है? तो 62 दिन होता है हमारे कुत्ते का। कुतिया जो होती है उसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 62 दिनों का होता है। इसके अलावा बात करें 300 दिन, 310 दिन ये किसका होता है? भैंस का। 310 दिन भैंस का होता है। और 342 दिन किसका होता है? घोड़ी का। 342 दिन घोड़ी का होता है। एक हमारी बकरी रह गई, बकरी का कितना होता है? 150 से 155 दिन। बकरी का कितना गर्भकाल होता है? 150 से 155 दिन। तो ये सभी हमारे गर्भकाल हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? 114 दिन। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न। तो ये सभी डाटा हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। इनसे एक का दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे नस्लों से। नेक्स्ट, नाड़ी दर। नाड़ी दर की बात करते हैं तो घोड़े में नाड़ी दर कितनी पाई जाती है प्रति मिनट के अनुसार? 28 से 32 प्रति मिनट, 32 से 40 प्रति मिनट, 40 से 45 प्रति मिनट और 40 से 50 प्रति मिनट। तो घोड़े में नाड़ी दर कितना पाया जाता है? तो बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 32 से 40 प्रति मिनट। और श्वसन दर की बात करें, श्वसन दर कितना पाया जाता है? 8 से 16 प्रति मिनट इसमें श्वसन दर पाया जाता है। 28 से 32 ये किस में होता है? तो ऊँट में। ऊँट में नाड़ी दर कितना होता है? 28 से 32। 40 से 45 हमारे भैंस में होता है। और 40 से 50 गाय में होता है। इसके अलावा जो भी पशु बचे हैं उनकी बात करें तो सुअर में कितना होता है? 60 से 80 किस में होता है? सुअर में। और भेड़ में कितना होता है? भेड़ में होता है हमारे, भेड़ और बकरी में 70 से 80 भेड़ और बकरी में होता है। 60 से 80 हमारे सुअर में होता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? बकरी में स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है? बकरी जो होती है उसमें स्ट्रेस चक्र कितने दिनों का होता है? 20 दिनों का, 21 दिनों का, 23 दिनों का या फिर 17 दिनों का? तो बकरी में स्ट्रेस चक्र या फिर मध्य चक्र जिसे कहते हैं वो कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, 20 दिनों का। 20 दिनों का बकरी में स्ट्रेस चक्र पाया जाता है। 21 दिनों का गाय, भैंस, सुअरी और घोड़ी में। इनमें कितने दिनों का होता है? सुअरी, घोड़ी और गाय भैंस में 21 दिनों का स्ट्रेस चक्र होता है। 23 दिनों का किसमें होता है? ऊँटनी में। ऊँटनी में कितने दिनों का स्ट्रेस चक्र होता है? 23 दिनों का। और 16.5 या फिर 17 दिन, 16.5 या फिर 17 दिन किसके में होता है? भेड़ में। भेड़ में कितना स्ट्रेस चक्र होता है? 16.5 या फिर 17 दिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 20। जो बकरी में स्ट्रेस चक्र कितना होता है? 20 दिनों का। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? गाय के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाय में शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किस में होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय और भैंस में होता है, जो कि कितना होता है? 38.5 सेंटीग्रेड। 38.5 सेंटीग्रेड होता है, जो कि गाय और भैंस में होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा बात करें तो 99 डिग्री तो हमारा ऊँट में होता है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊँट में होता है। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट सूअर में होता है। किसमें होता है? सूअर में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और ऊँट में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और 160 डिग्री सर्वाधिक तापमान होता है ये मुर्गी में। मुर्गी में कितना होता है? 160 डिग्री या फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 डिग्री सेंटीग्रेड मुर्गी में ताप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 101 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, छठा प्रश्न।
छठा प्रश्न क्या है हमारा, सूअर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 50, 60, 38, 62। तो सूअर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बोला था कि वे सभी क्वेश्चन हमारे डाटा से हैं। कि किससे हैं? डाटा की क्वेश्चन है सभी, जिनसे 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से क्लास को देखना। और बात करते हैं सूअर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 38। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 गुणसूत्र सूअर में पाए जाते हैं। 50 के अनुसार 50 और 48, 50 और 48 दोनों किस में पाए जाते हैं? भैंस में पाए जाते हैं। इसकी बात हमने पिछली क्लासों में कर ली थी, तो इसे ज़्यादा नहीं लेते हैं। 50 तो हमारे रिवर में पाए जाते हैं और स्वैम्प में 48 पाए जाते हैं। नेक्स्ट 60, 60 किस में पाए जाते हैं? तो 60 गाय और बकरी में पाए जाते हैं। गाय और बकरी में पाए जाते हैं। और ये 50 और 48 का देखना है तो पुरानी क्लास देखें, उनमें मैंने अच्छे से बता रखा है। ये गुणसूत्रों के आधार पर है, मतलब कि भैंस का वर्गीकरण। 60 किस में? गाय और बकरी में पाया जाता है। 62 किस में पाया जाता है? तो गधे में। गधे में 62 पाया जाता है। 63 हमारे खच्चर में पाया जाता है। खच्चर में 63 पाया जाता है, जो कि नपुंसक होता है। और 64 जो होता है किस में पाया जाता है? हमारा घोड़े में। 64 घोड़े में पाया जाता है। चमोत्तर हमारे ऊँट में पाया जाता है। किसमें? ऊँट में कितना पाया जाता है? चमोत्तर। और लास्ट 78, 78 जो है किसमें पाया जाता है? हमारे मुर्गी में। मुर्गी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 78 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूअर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है हमारा, भारत में 2022-23 में कुल दूध है, सॉरी दूध है, क्या है? दूध है ये, दूध। कुल दूध उत्पादन कितना है? 2022-23 का पूछा है। 33,261,000 टन, 221 मिलियन टन, 230 मिलियन टन, या फिर 33,306,000 मिलियन टन। तो इसकी मतलब कि इसको भी मिलियन में चेंज करो, 33.2 मिलियन टन, या फिर 33.3 मिलियन टन। तो कितना है 2022-23 के अनुसार दूध उत्पादन? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में 230 मिलियन टन है जो 2022-23 के अनुसार दूध उत्पादन है। इसके अलावा 21-22 की बात करें तो 21-22 में 221 मिलियन टन था। 221 मिलियन टन 2021-22 में था। और कितना बढ़ा है? तो हमारा 9 मिलियन बढ़ा है, 0.9 मिलियन टन बढ़ा है। यानी कि कितना बढ़ा है हमारा? 0.9 मिलियन टन, या फिर 100% में देखें तो 3.83% बढ़ा है। और इसके अलावा बात करें तो ये हमारा जो राजस्थान में कितना दूध उत्पादन है, राजस्थान में कितना है? 33.2 मिलियन टन से 33.3 मिलियन टन हुआ। 2021-22 में 33.2 मिलियन टन था, और 22-23 में 33.3 मिलियन टन हो गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है हमारा, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या कितनी है? नवीनतम पशु गणना कौन सी हुई? 20वीं पशु गणना। कब हुई? तो 2019 में हुई। 20वीं पशु गणना 2019 में हुई, जिसके अनुसार राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या कितनी है? 79 लाख, 208 लाख, 216 लाख, 91 लाख। तो कितनी है? मतलब कि कुल बकरियों की संख्या तो 208 लाख। तो ये 208 लाख है 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 की। तो इसके अलावा बात करें, मतलब 208 लाख तो 20वीं पशु गणना के अनुसार है। 19वीं के अनुसार कितनी थी? तो 216 लाख थी। ये घटे कमी आई है, तो कमी कितनी आई है? तो 8 लाख की कमी आई है। और प्रतिशत में कमी देखें तो कितनी कमी आई है? 3.81% की कमी आई है। कितनी कमी आई है? 3.81%। और इसके अलावा बात करें तो ओनली गाय और भैंस दोनों की संख्या में वृद्धि आई है, बाकी सब में कमी आई है। मतलब कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में मतलब गाय और भैंस में वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है। तो इसके अलावा बात करें तो हमारी मतलब कि 2019 की जो पशु गणना है, 20वीं पशु गणना, उसके अनुसार 79 लाख तो हमारी भेड़ की संख्या हो गई। और
मतलब कि 2012 की 19वीं पशु गणना के अनुसार पेड़ की संख्या कितनी थी? 91 लाख थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है हमारा? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गायों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? बीकानेर में, बाड़मेर में, धौलपुर में, जयपुर में। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर में। बीकानेर में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? धौलपुर में। गायें सबसे कम तो धौलपुर में हो गई और सबसे ज़्यादा बीकानेर में हो गई। इसके अलावा भैंस की बात करें तो सर्वाधिक भैंसें जयपुर में पाई जाती हैं और सबसे कम जैसलमेर में। कहाँ? सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती हैं। और 20वीं पशु गणना के अनुसार गायों की संख्या की बात करें तो गायों की कितनी संख्या है? तो 139 लाख। 139 लाख, यहाँ पे 13.9 मिलियन। कितनी है गायें? 139 लाख गायें हैं। और नेक्स्ट इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है? नवीनतम डाटा के अनुसार 2022-23 में कुल अंडा उत्पादन कितना है? 2688 मिलियन टन, 2760 मिलियन टन, 2800 मिलियन टन। तो नवीनतम डेटा के अनुसार राजस्थान में कितना अंडा उत्पादन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2760 जो है वो मिलियन टन हमारा अंडा उत्पादन है 2022-23 के अनुसार। और पहले कितना था? तो 288 जो 2688 मिलियन टन था। सॉरी, लाख टन है, लाख टन है, लाख टन है। दोनों एक थोड़ा गलत हो गया, लाख टन है। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? मखदूम में, अविका नगर में, रामसर में, जोहड़बीड़ में। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मखदूम यूपी में। मखदूम यूपी, मथुरा यूपी में स्थित है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा अविका नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। अविका नगर मालपुरा टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बाकी केंद्रीय ऊँट अनुसंधान, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। और बकरियों की बात करें तो बकरियों में रामसर जो अजमेर है वहाँ पर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थित है। चारा उत्पादन केंद्र स्थित है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि भाई इसके द्वारा कौन सी नस्ल उत्पन्न है? सिरोही नस्ल। तो इसके बारे में पूरा ध्यान पढ़ने के लिए पुरानी क्लास को अवश्य देखें। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है हमारा? 2022-23 के अनुसार भारत में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन कितना है? 15.8 मिलियन। 15.8 मिलियन जो है ऊन उत्पादन है। और मतलब कि 2021-22 में। और 2022-23 में कितना है? 16.1 मिलियन। 16.1 मिलियन टन किसका है? मतलब कि राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन है, पहला स्थान है ऊन में। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है भारत में। बाकी 13वां स्थान किसमें है? तो 13वां स्थान हमारे किसमें है? 13वां स्थान किसमें है? हमारे मांस उत्पादन में। मांस उत्पादन में, सॉरी, अंडा उत्पादन में। अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान। 12वां स्थान किसमें है हमारा? तो मतलब कि 12वां स्थान हमारा किसमें है? तो 12वां स्थान हमारे मांस उत्पादन में। मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान। दूसरा स्थान हमारे दूध उत्पादन में। कुल पशुधन और दूध उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। कुल पशुधन, पशु और दूध उत्पादन में, दूध में दूसरा स्थान है। पहला किसका है? यूपी का है। पहला यूपी का है। पहला स्थान हमारा किसमें है? तो ऊन उत्पादन में है। इसके अलावा बात करें तो हमारी मतलब कि कुल भारत में कुल कितना पशुधन है? तो 535 मिलियन। 535 मिलियन जो है कुल पशु हैं। इसमें हमारा राजस्थान का कितना भाग है? तो
61%, 10.60%। राजस्थान कितना भाग है? 10.60%। और कितना है राजस्थान में? तो इसकी बात करें तो राजस्थान में कितना है? 56.8 मिलियन। 56.8 मिलियन कुल पशु हैं राजस्थान में। और इसमें कितना प्रतिशत है? तो भारत का कितना प्रतिशत है? 10.60%। ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न। निम्न में से किस औषधि का प्रयोग एंटीबायोटिक के रूप में नहीं होता है? एंटीबायोटिक जो कि मतलब कोई भी रोग होता है उसको मार देती हैं अंदर, मतलब कि उसका उपयोग जैसे हम टेबलेट लेते हैं उस हिसाब से होता है, मतलब टेबलेट के मतलब कि जैसे टेबलेट लेते हैं उस प्रकार इसका उपयोग होता है। तो एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है। पेनिसिलिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, क्लोरोफिनिकोल का, बोरिक अम्ल का। तो किसका उपयोग नहीं होता है एंटीबायोटिक के रूप में? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोरिक अम्ल का। बाकी पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल, ये दोनों जो हैं वो मतलब कि रोग को रोकते भी हैं और रोग को मारते भी हैं। रोग जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मारते भी हैं और रोकते भी हैं। ये सब उपयोग औषधियाँ जो हैं उसमें उपयोग होते हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल किसकी औषधियाँ हैं? एंटीबायोटिक जो रोग होता है उसकी औषधियाँ हैं। बोरिक अम्ल जो होता है वो रोग प्रतिरोधक औषधि हैं। कौन सी औषधि है? रोग प्रतिरोधक औषधि कौन सी है? बोरिक अम्ल है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोन रोग है? सर्रा रोग, रानीखेत रोग, एंथ्रेक्स रोग, पीपीआर रोग। तो कौन सा रोग है जो प्रोटोजोन रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सर्रा रोग। सर्रा रोग जो है वो हमारा कौन सा रोग है? प्रोटोजोन रोग है। बाकी रानीखेत और पीपीआर कौन से रोग हैं? विषाणु जनित, वायरस जनित या फिर विषाणु जनित या फिर वायरस जनित रोग कौन से हैं? हमारे जो रानीखेत और पीपीआर। एंथ्रेक्स रोग जो हैं वो जीवाणु जनित हैं। जीवाणु जनित रोग कौन सा है पशुओं में? तो एंथ्रेक्स हैं। और रानीखेत और पीपीआर हमारे वायरस जनित रोग हैं पशुओं में। और सर्रा जो हैं वो प्रोटोजोन रोग हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है हमारा? तो निम्न में से कौन सी गाय द्विकाजी नस्ल हैं? गाय की कौन सी द्विकाजी नस्ल हैं? थारपारकर, अमृत महल, गिर, साहिवाल। कौन सी नस्ल हैं जो वो हमारी द्विकाजी नस्ल हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थारपारकर नस्ल। थारपारकर नस्लें हैं जो द्विकाजी नस्ल में आती हैं, जिसका दूध उत्पादन कितना है हमारा? 1600 से 2200 लीटर। पर इसको दूध मतलब कि द्विकाजी नस्ल में लेते हैं। ये द्विकाजी और मतलब दोनों नस्लों में आते हैं, पर द्विकाजी नस्ल में लेते हैं। और कहाँ की नस्लें हैं? तो बाड़मेर साइड की नस्लें, मालानी क्षेत्र की नस्लें, इसी कारण मालानी नस्ल भी कहते हैं। बाकी जो भारत की सबसे बड़े आकार की नस्ल अमृत महल नस्ल, जो कि किसकी है? हमारी भारवाक नस्ल है। कौन सी नस्लें हैं? भारवाक नस्लें हैं। और गिर और साहिवाल हमारी दुधारू नस्लें हैं। गिर और साहिवाल दुधारू नस्लें, सर्वाधिक दूध देती हैं हमारी साहिवाल नस्ल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? किस बकरी की नस्ल में हिरण जैसे कान पाए जाते हैं? कौन सी नस्ल है बकरी की जिसमें हिरण जैसे कान पाए जाते हैं? बीटल, जमुनापुरी, बारबरी, सानीन। तो कौन सी नस्ल है जिसमें हिरण जैसे कान पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल में जो है हिरण जैसे छोटे कान पाए जाते हैं। और एक बकरी की सबसे छोटे आकार की नस्ल, सबसे छोटे आकार की नस्ल हैं। बकरियों में सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी हैं? तो बारबरी नस्ल हैं। बाकी बीटल और जमुनापुरी में पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं। पत्तीनुमा कान पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कौन सा है? में रोमन नोजा पाई जाती है। पत्तीनुमा कान नहीं पाए जाते, रोमन नोजा पाए जाते हैं। बाकी बीटल में तो हैं हमारे, और जमुनापुरी में रोमन नोजा पाई जाती हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी नस्ल स्विट्जरलैंड से उत्पन्न है? टोगनबर्ग नस्ल, सानीन नस्ल, या दोनों, या फिर नेलोर। कौन सी नस्लें हैं जो स्विट्जरलैंड से उत्पन्न है? तो टोगनबर्ग और सानीन दोनों नस्लें कहाँ से उत्पन्न है? स्विट्जरलैंड से उत्पन्न है। और टोगनबर्ग नस्ल जो है वो
किसकी नस्लें हैं हमारी, बकरी की नस्लें, और सानीन भी बकरी की नस्लें हैं। और टोगनबर्ग नस्ल को क्या कहते हैं, मिल्क चैम्पियन, क्या कहते हैं, मिल्क चैम्पियन कहते हैं। और सानीन नस्ल को क्या कहते हैं, हमारी मिल्क क्वीन कहते हैं, क्या कहते हैं, मिल्क क्वीन कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना, मिल्क चैम्पियन तो हमारी हो गई टोगनबर्ग नस्ल, और मिल्क क्वीन हो गई सानीन नस्ल। और इनके बारे में डिटेल हमने पिछले बकरियों की नस्लों के बारे में बात की थी, तब हमने कर ली थी। तो आज फिर से नहीं करते हैं, क्लास को जल्दी से ख़त्म करते हैं। नेल्लोर नस्ल, नेल्लोर नस्ल क्या कौन सी नस्ल है, तो भारत की सबसे बड़ी नस्ल है। विदेशी बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, नेल्लोर नस्ल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, हाड़ौती क्षेत्र की सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, चंद्रभागा पशु मेला, खेमती सागर पशु मेला, कार्तिक पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला। तो कौन सा सबसे बड़ा मेला है, तो खेमती सागर पशु मेला। चंद्रभागा और खेमती सागर दोनों हाड़ौती क्षेत्र के मेले हैं, झालरा पाटन झालावाड़ में पड़ते हैं, झालरा पाटन झालावाड़ में पड़ते हैं। और सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो गमेती सागर पशु मेला है। कार्तिक पशु मेला जो सर्वाधिक राज्य स्तरीय सबसे बड़ा मेला है, जिसमें सर्वाधिक पशु या फिर सर्वाधिक आमजन भाग लेते हैं। राज्य स्तरीय मेला है, सबसे बड़ा मेला है। और महाशिवरात्रि पशु मेला जो है वो कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है। नेक्स्ट आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो लास्ट प्रश्न कौन सा है, निम्न में से कौन सी नस्ल मुर्गियों की में मांस उत्पादन के लिए नहीं पाली जाती। तो मुर्गियों की नस्लों के हमने 3 वर्गीकरण किए थे, कि मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, और दोनों के लिए द्विप्रयोजनीय नस्ल। तो कौन सी नस्लें हैं जो मांस उत्पादन के लिए नहीं है, ब्रह्मा, असील, लेगसन और लेगहॉर्न। तो ये तीनों नस्लें, बस ब्रह्मा, असील और लेगसन तीनों नस्लें किसकी नस्लें हैं, मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्लें हैं। बाकी लेगहॉर्न, वाइट लेगहॉर्न नस्ल जो है वो अंडा उत्पादन की सर्वोत्तम नस्लें हैं। विश्व की अंडा उत्पादन की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, लेगहॉर्न नस्ल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पशुपालन की और क्लासेस देखनी हो तो पुराने वीडियो देखें और कमेंट करें, हम और नए मॉडल पेपर लेके आएंगे। धन्यवाद।